जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। मिनिमम 3 पॉइंट तो होने चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4। और एक कॉन्सेप्ट बताया था, कोई भी अगर स्टॉक है वो अपने मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब लो डिमांड है और चीप प्राइस पे मिल रहा है। अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हाई डिमांड है। अगर ऊपर ट्रेड करना चालू करा मतलब डिमांड बढ़ रही है, अब हमें लेके बैठ जाना है बढ़िया तरीके से और एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज से खरीदना है जब डिमांड कम हो, और जब डिमांड बढ़नी चालू हो जब बेचना है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि डिमांड कब आ रही है और नहीं आ रही? हमें सही पर्टिकुलर टाइम पता होना चाहिए कि किस टाइम पे डिमांड बढ़ रही है। तो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस का। यहाँ पे करने से पहले मैं एक बार आपको पीछे का चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि बैक बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक की। तो मैं एक बार सारे मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपने नोटिस करा, ये एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पे मूविंग एवरेज, जो हमारे मूविंग एवरेज हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना कम हो गया है। मूविंग एवरेज के बीच का डिस्टेंस कितना कम हो गया है, और साथ में हमें प्राइस एक्शन का भी एक सपोर्ट लेना है। चलिए एक मिनट, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये करा ट्रेंड लाइन ड्रॉ, और ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, याद रखिएगा। वीक देखिए कितनी क्लोजनेस आ गई। क्लोजनेस मतलब कि इसके नीचे था तो डिमांड कम थी, और यहाँ पे आते ही डिमांड क्या आ गई, ज़्यादा। यहाँ पे आते ही डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा। इससे ऊपर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा, और फिर देखिए कितनी बड़ी रैली दी। और देखिए जैसे 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 ही ब्रेकआउट करा, ये मूविंग एवरेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता चला गया। और मूविंग एवरेज के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा, मोमेंटम उतना कम होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना डिस्टेंस बढ़ गया, और एक टाइम आने के बाद मोमेंटम, कितना अच्छा मोमेंटम दिया वहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद, और इतना डिस्टेंस बढ़ गया कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। फिर इसने गिरना चालू करा। तो इसी को हम कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस। आप यहाँ पे फिर से नोटिस करिए, देखिए मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, लो डिमांड चीप, और ऊपर पे और एक ट्रेंड लाइन है जिसमें 1, 2, 3, 4 चार सपोर्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये मूविंग एवरेज है वो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। हाँ, आप कहेंगे ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है ये थोड़ा दूर है, ये सारे एक साथ नहीं हो सकते। पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे सारे मूविंग एवरेज एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, तो इसका मतलब ये शेयर काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। कहाँ तक का मोमेंटम देख सकता है, अपने लाइफ टाइम हाई तक का। फंडामेंटल चेक करें हैं, हाँ करे हैं, फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं, इस वजह से कह रहा हूँ। सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे कोई ट्रेड नहीं लेना। मोमेंटम अच्छा आएगा ये हमें सिर्फ फंडामेंटल और चार्ट ही बता सकते हैं। तो हमने फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं, और ये तो मैंने आपको सिखाया है, इस वजह से मैं आपको इस वीडियो में फंडामेंटल्स नहीं बता रहा। तो आप देख सकते हैं तानला को, और देखिए कितने पास आ रहे हैं, और ये भी ट्रेंड लाइन भी। और ये एक और ट्रेंड लाइन बन रखी है, 1, 2, 3, 4 तो आने वाले टाइम में ये मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि क्लोजनेस बहुत कम हो गई है।